हाउ डेयर यू! बहुत खास है ये चारों मेरे। तुम्हारी भाषा में कहूँ तो बॉयफ्रेंड्स है मेरे। बॉयफ्रेंड्स? 4? बॉयफ्रेंड्स। तो इन पे हाथ उठाने की डेयरिंग मत करना। घर है ये मेरा, जिसे चाहे ला सकती हूँ, जो चाहे जी में कर सकती हूँ। अभी तो आजाद हुई हूँ, थोड़े तो मजे लेने दो यार। ये बाप वाली एक्टिंग कल से कंटिन्यू करना, ठीक है? बॉयफ्रेंड्स नहीं, बॉयफ्रेंड होता है अलीशा, एक। और इनमें से कोई भी तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनने के काबिल नहीं है। गेट आउट! बोला ना, बाप बनने की एक्टिंग बाद में। क्या क्या प्रॉब्लम क्या है? इतने साल तो मेरे बिना जीते आए हो ना, तो अब भी जी लो, और भगवान के लिए मुझे भी जीने दो। देखो भाई आदरणीय रसोइया, तुम्हारी उम्र तो चली गई, और साथ ही साथ तुमने अपनी जवान बीवी की जवानी भी बर्बाद कर दी। मेरे रंग में तो भंग मत डालो यार। बहुत हो चुका है अलीशा, अब भी इसी वक्त अपने कमरे में जाओ। और तुम सब, I said get out! अगर ये सब घर से आउट हुए ना, तो मैं भी चली जाऊंगी। अलीशा, ये सब क्या है? क्यों कर रही हो तुम ये सब? बेटी चाहिए या शांति? यही टाइम है चुनने का, आदरणीय रसोइया। हमें नहीं मिलवाओगी अपने दोस्तों से? अब पता चला इंदौर की सारी हॉट लड़कियां कहाँ छिपी हुई थी। आपका नाम में क्या रखा है? चलो ना, चांस पे डांस मारते हैं। दारू ये सब पी रहे हो, नशा गुड्डे को चढ़ रहा है। ये सब चल क्या रहा है? लल्ला, तेरा गुस्सा समझ सकती हूँ मैं, लेकिन गुड्डन जो कुछ भी कर रही है सोच समझ कर रही है। मुझे उस पर पूरा भरोसा है। तुझे है ना? पहले तुमने मेरी मम्मी का पति छीना, और अब मेरे बॉयफ्रेंड छीनना चाहती हो तुम? नाचना है ना तुम्हें, तो नाचो अपने पति के साथ। वो कैसे नाचेंगे? उम्र का तकाजा होगा ना। कहीं कमर वमर लचक गई तो? कल शादी टूटने वाली है, आज ही रफा दफा हो जाएगी। तो ये सब बॉयफ्रेंड्स है तुम्हारे? हाँ?
तो मिलवाओ ना हमें। क्या नाम है इनका? और ये इनका क्या नाम है? अरे चौथा भी कितने सारे पाल रखे हैं तुमने, बताओ ना क्या हुआ? अरे कमाल है, मतलब जिनका नाम ही नहीं पता उन्हें बॉयफ्रेंड्स बता रही हो। और तुम सब देखो, एक्टिंग है ना, शॉक वॉक से नहीं होती है सिर्फ, उसके लिए ना पैशन चाहिए, पैशन। अच्छा एक बार पूछो, अपने दिल से पूछो एक बार, वो जुनून, वो जज्बा है तुम्हारे अंदर? हाँ, किसी के भी अंदर? तेरी। अब हमें देखो अलीशा, हमने ना डिसाइड कर रखा है, अब अगर हम करेंगे तो लीड रोल करेंगे, वरना ये सब नहीं करेंगे। क्या ये सब बॉयफ्रेंड के रोल निभाते घूम रहे हो तुम लोग? हाँ, अरे ये सब छोड़ो, कुछ सीरियस अच्छा सा काम ढूंढो ना। निकलो यहाँ से अब। अच्छा, तो अब एक चकला बेलन चलाने वाली हमें एक्टिंग का ज्ञान देगी? नहीं, सिर्फ एक्टिंग का ज्ञान नहीं देंगे तुमको, साथ साथ है ना एक्शन का भी देंगे, समझे? समझते क्या हो तुम खुद को? हाँ, ये जाली बॉयफ्रेंड बनके जिस तरह घूम रहे हो ना, बेटी है हमारी, और गुड्डन की बहू बेटी पर अगर कोई बुरी नजर डाले ना, तो गुड्डन उसका यही हाल करती है। अब जल्दी से ना 1 वे की टिकट लो और निकल लो यहाँ से, वरना ऐसा केस ठोकेंगे ना तुम पर 420 का कि हमेशा याद रखो। नहीं, माफ कर दो हमको, माफ कर दो मम्मी जी, पुलिस केस मत करना, हम लोग जा रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं, चल हम लोग जा रहे हैं। क्या अब ऐसे ही रहना है क्या सारा दिन तुमको? कपड़े वपड़े चेंज करके आरती करते हैं? कोई आरती नहीं करनी मुझे। आज मेरी गुड्डन ने साबित कर दिया कि बच्चों को सीधा करने के लिए उम्र की नहीं, सूझबूझ की जरूरत होती है, जो मेरी गुड्डन में बाखूबी है। दुनिया में ऐसा कोई भी काम नहीं है जो मेरी गुड्डन से ना हो पाए। सॉरी जनरल साहब, मैं पता है अब कि आपको वो सब देखकर अच्छा नहीं लगा होगा, लेकिन है ना, हमने वो सब ड्रामा बंद करने के लिए किया था। मतलब माना कि हमारा तरीका थोड़ा हटके था, पर आपने देखा ना हमने जैसे ही वो सब किया, कैसे वो अलीशा के ड्रामे फट से बंद हो गए। देखा ना आपने? आप सुन रहे हो ना जनरल साहब? मेरा मन करता है उन्हें एक लड़कों की ना जान ले लूं मैं गुड्डन, पर किस हक से गुड्डन? ये तरीका तो तुम्हारा ही था ना। हाँ, आपको जलन हो रही है क्या? हाँ, बच्चे ही तो थे वो, इतना क्या सोच रहे हैं आप? तुम कोई खास बड़ी नहीं हो उनसे, ऑलमोस्ट तुम्हारी एज के थे वो सबके सब। ये बात तो सच है, थे तो हमारी एज के, पर बात पता है आपको? हाँ, सच्ची हमें है ना हमारी उम्र के पसंद ही नहीं आते, हमसे थोड़े से बड़े, थोड़े से मैच्योर, थोड़े सख्त, और हमसे ना बहुत 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 ज्यादा बोरिंग, बिल्कुल आप जैसे। अच्छा, तो बच्चों के साथ नाचना तुम्हें ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है? हाँ, मतलब फर्क तो है ना। अब देखो, जवान लोगों में ज्यादा एनर्जी होती है, थोड़ा सा ज्यादा जोश होता है। अच्छा, जोश देखना है तुम्हें? अभी बताता हूँ। दिल का दरिया बह ही गया, इश्क इबादत बन ही गया,
खुद को मुझे तू सौंप दे, मेरी जरूरत तू बन गया। बात दिल की नजरों ने की, सच कह रहा तेरी कसम, तेरे बिन अब न लेंगे एक भी दम। तुझे कितना चाहने लगे हम, तेरे बिन अब न लेंगे एक भी दम। तुझे कितना चाहने लगे हम, तेरे साथ हो जाएंगे खत्म। तुझे कितना चाहने लगे हम। आपने तो बात दिल पे ही ले ली। अब बात दिल पे लगी है तो ये दिल तो अपनी पूरी कसर निकाल के ही छोड़ेगा। और देखना चाहती हो कि मैच्योर लोग कितने बोरिंग होते हैं? हमें पता है क्या लग रहा है जिंदल साहब, कि आज के लिए है ना इतना ही रोमांस काफी था। एक तो रिक्शा के चक्कर में पता नहीं क्या क्या करना पड़ेगा। चलिए हम चेंज करके आते हैं। आज तक कभी बोला नहीं, क्योंकि आज तक कभी तुम्हें यूं देखा नहीं। इन कपड़ों में बड़ी हॉट लग रही है। तुम्हारे तरीकों से एतराज नहीं है गुड्डन, बस ये नहीं जानता कि तुम्हारे इन तरीकों का कुछ असर हो भी रहा है कि नहीं अलीशा पर। पता है अलीशा, स्ट्रेस भगाने के लिए ना हम हमेशा आइसक्रीम खाते हैं। पुरानी आदत है। लो ना, तुम भी ट्राई करो। जेल में आइसक्रीम तो छोड़ो, खाना तक नसीब नहीं होता था। कई दिनों तक तो भूखे पेट सोना पड़ता था। तुम्हारे जैसे महंगे शौक पालने का मौका नहीं मिला गुड्डन, तो ये आइसक्रीम भी तुम ही ठूस लो। देखो, स्ट्रेस भगाने का ना मन होना चाहिए। सब तरीके तो अपने आप मिल जाते हैं ना। और वैसे भी नए शौक बनाने की कोई उम्र थोड़ी होती है। लो। बाप रे। अच्छा, एक बात बताओगी? मतलब तुम्हारे और हमारे बीच में क्यों तकलीफ दे रही हो सबको? खुद को भी, पूरे परिवार को भी। तुमसे मतलब? मतलब हमसे ही तो है। ये परिवार हमारा है, पति हमारा है, और अब तो तुम भी हमारी हो। देखो क्या है ना अलीशा, हम चाहते हैं कि पूरा परिवार एक साथ सुख शांति से रहे। तुम भी। मैं तुम्हारी कुछ भी नहीं हूँ गुड्डन, कुछ भी नहीं, समझी तुम? अच्छा चलो ठीक है, माँ नहीं मानती हो ना, मत मानो, लेकिन दोस्त तो तुमको मानना पड़ेगा। तुम्हारी उम्र की है ना हम। देखो, ये तो बात एकदम क्लियर है। इस घर में है ना, हमसे बेहतर तुम्हें कोई नहीं समझ सकता। देखो, हम सब है ना तुमसे बहुत प्यार करते हैं अलीशा।
हाँ मतलब तुम मानो या ना मानो, तो ये नफरत, ये गुस्सा, ये चिड़चिड़ापन, ये सब छोड़ के हम क्यों नहीं प्यार से रह सकते? ठीक है, आज से कोई तमाशा, कोई बखेड़ा नहीं होगा। बस मेरी एक शर्त है। तुम इस परिवार को और अपने जिंदल साहब को छोड़कर यहाँ से निकल लो। मैं इस परिवार को स्वर्ग बने रहने दूंगी। ऐसा कुछ नहीं होगा अलीशा। गुड्डन कहीं नहीं जाएगी। तो फिर मेरी जिद भी कहीं नहीं जाएगी आदरणीय रसोइया। वैसे आपका रिप्लाई तो मुझे पता ही था, मैं तो ऐसे ही टेस्ट कर रही थी। और मेरे एग्जाम में तुम फेल हो गए। कैसी बेकार की बातें कर रही हो तुम अलीशा। मेरे लिए गुड्डन और तुम दोनों ही इंपॉर्टेंट हो। झूठ बोलते बोलते पूरी जवानी बीत गई तुम्हारी, अब भी झूठ बोलोगे? मान क्यों नहीं लेते कि गुड्डन तुम्हें अपनी बेटी से ज्यादा प्यारी है? अलीशा, ऐसा कुछ नहीं है। तुम भी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। 2 पैसे की कीमत है तुम्हारी जुबान की। इतनी आसानी से भरोसा कैसे कर लूं? तो तुम क्या चाहती हो मुझे बताओ। क्या करूं मैं जो तुम्हारा भरोसा जीत पाऊं? बीवी या बेटी में से किसी एक को चुनकर। इतने हैरान परेशान क्यों हो? बहुत प्यार करते हो ना, फिक्र करते हो। ऐसी बड़ी बड़ी बातें फेंकने का बहुत शौक है ना तुम्हें, तो मैंने पकड़ लिया। या तो साबित करो या फिर मान लो ये सब जो तुम कर रहे हो ना, ये सब ड्रामा है, नाटक है तुम्हारा, नाटक। शट अप। एक रिश्ते की अनजान भूल को सुधारने के लिए मैं बाकी रिश्तों से मुंह नहीं मोड़ सकता हूं अलीशा। अलीशा, मैं बहुत प्यार करता हूं तुमसे, लेकिन उतना ही प्यार मैं गुड्डन और अपने परिवार से भी करता हूं। अगर गुड्डन मेरा दिल है ना, तो तुम मेरी धड़कन हो। दोनों में से एक का भी साथ छूटा तो मैं जी नहीं पाऊंगा। प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो। तुम जो चाहती हो वो मैं नहीं कर पाऊंगा। प्लीज अलीशा, मत करो। गड्ढे में गया तुम्हारा परिवार और गड्ढे में गया तुम्हारा प्यार। सिर्फ झूठ बोलना आता है तुम्हें अक्षत जिंदल। गड्ढे में गया तुम्हारा परिवार और गड्ढे में गया तुम्हारा प्यार। सिर्फ झूठ बोलना आता है तुम्हें अक्षत जिंदल। जिंदल साहब, आपको अपने गुस्से पर काबू रखना होगा। इस तरह सिर्फ बातें बिगड़ेंगी जिंदल साहब, और कुछ नहीं। तुम ही बोलो ना, मैं क्या करूं? मेरी अपनी बेटी मुझे तुमसे और मेरे परिवार से दूर करना चाहती है। मैं उसकी इज्जत कैसे पूरी कर सकता हूं? जानते हैं ये सब आपके लिए बहुत मुश्किल है जिंदल साहब, लेकिन उतना ही मुश्किल अलीशा के लिए। वो जानती ही नहीं है कि उसे क्या चाहिए जिंदल साहब। कंफ्यूज्ड है, कुछ समझ नहीं पा रही है। उसे ना बस थोड़ा प्यार चाहिए जिंदल साहब, थोड़ा सा अपनापन, खास करके अपने पापा का। मैं उसे दुनिया का सारा प्यार देना चाहता हूँ गुड्डन। जितना प्यार मेरे दिल में वो सब देना चाहता हूँ उसे, लेकिन वो अभी खुद ये बात नहीं जानती जिंदल साहब। तो क्या करूं मैं गुड्डन? यू टेल मी। उसकी नफरत को कैसे कम कर सकता हूं मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। जस्ट टेल मी, क्या करूं? पता है जिंदल साहब, इंसान उसी को गुस्सा करता है जिससे वो प्यार करता है। अभी अलीशा को लगता है कि हमें, आपको, इस परिवार को दर्द देकर उसे सुकून मिलेगा, लेकिन वो नहीं जानती कि सुकून तो उसे प्यार से ही मिलेगा। टूटे दिल को सिर्फ प्यार ही जोड़ सकता है जिंदल साहब। जब तक वो इस बात को समझेगी ना, हमें तब तक संयम से काम लेना होगा। बेटी है ना आपकी, इस घर की सदस्य है, इतना तो कर ही सकते हैं ना आप उसके लिए। कर सकते हैं ना जिंदल साहब?
आई होप तुम सही हो गुड और अलीशा जल्द ही समझ जाए। समझ जाएगी। आपकी बेटी है ना, आपकी तरह जिद्दी है। जैसे आप समझ गए वो भी समझ जाए।